अनुज चौधरी के बयान को एक गैर जरूरी तरीके से प्रोत्साहित प्रचारित किया जा रहा। चूँकि अनुज चौधरी एक खेल बैकग्राउंड का आदमी, मुजफ्फरनगर के बडेड़ी गांव में जन्मा, यहीं से कुश्ती लड़ना सीखा, फ्री स्टाइल में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसने ख्याति प्राप्त की। 1997 से लगभग 14 तक ये राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 2012 में समाजवादी सरकार के सर्वप्रिय कभी ये अधिकारी हुआ करते थे। जब ये भर्ती हुए तभी आजम खां को बहुत प्रिय थे। ये संभव है वो उस वक्त ये हिंदुओं को धमकाते हों, इसलिए आजम खां को वो अच्छे लगते हों। उसके उपरांत आहिस्ता आहिस्ता जब इस आदमी को आजम खां जैसे व्यक्ति के काले कारनामों का पता चला तो ये उनके खिलाफ हुए। आजम खान ने इनसे कहा भी, अरे हम हमारे एहसानों को भूल गए। तब सीओ साहब भी चुप नहीं रहे, चूँकि पहलवान बैकग्राउंड के थे, उन्होंने उसी भाषा में उसका जवाब दिया। वर्तमान समय में संभल में इनकी नियुक्ति के समय इसका एक चर्चा का विषय बार बार होली एक ऐसा त्यौहार है, मुस्लिम काल में भी होली के विभिन्न रूप रहे। अकबर के महल में भी अंदर होली मनाई जाती, औरंगजेब के टाइम में बाहर भी पाबंदी लगा दी गई। वर्तमान समय योगी की सरकार है, होली सब जगह खेलना चाहेगा हिंदू, चूँकि उसकी एक स्वामित्व की सरकार। जब अखिलेश की सरकार थी तब हिंदू होली खेलने से प्रतिबंधित था, सीमित था उसका अधिकार। अगर आज सीओ साहब ने ये कही दिया कि भाई थोड़ा बचकर रहना, तो इसमें कौन सा अपराध है? भाई जुमे के दिन आप अगर बाहर निकलेंगे, मान लो एक हिंदू दूसरे के ऊपर पिचकारी, गुब्बारा या रंग फेंक रहा, अगर गलती से भी किसी मुसलमान के कपड़ों पर लग गया तो वो बुरा मानेगा। रमज़ान का महीना, जुमे का दिन, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है कि आप मान लो आप 1 बजे के से लेकर 2:30 बजे तक का करीब जुमे का टाइम हो, तो आधा घंटा अगर आप एडजस्ट भी कर लेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इसमें। अब हालांकि आज की तारीख में संभल के मुसलमान काफ़ी इस बात से सहमत हैं, चूँकि उनकी शांति अमन कमेटी अलग अलग जो जिलाधिकारी के स्तर पर बैठक हुई वो उससे सहमत भी हो गए। वहाँ एक समग्र सहमति भी बन गई, भाई हिंदू भी अपना आधा घंटा घटा लेंगे, आधा घंटा मुसलमान पीछे को हटा लेंगे। तो इस तरह से अगर समन्वय के हिसाब से देखा जाए तो अनुज चौधरी का बयान ऐसा नहीं जितना इसे तूल दिया जा रहा, क्योंकि वो पहलवान बैकग्राउंड का आदमी। अब उसने कह दिया कि उसका भाव ये थोड़ा ही था कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। एक पहलवान संस्कृति का आदमी, इससे ज़्यादा तो उन्होंने इतने कोई सातिर अपराधी तो वो है नहीं, या किसी बात को सोच समझ कर कहता हो जो उसके मुँह में वो कह दे। वैसे भी जाट, बडेड़ी का जाट बमार। अब अगर यही स्थिति चलती रही, किसी ने मान लो बडेड़ी में किसी ने सनका दिया और बडेड़ी में ही किसी के ऊपर उसने सनका कर रंग फेंकवा दिया, पता चला संभल के बजाय मुजफ्फरनगर में ही रंग पर यहाँ लड़ाई होती फिर रही, तो इसलिए इन चीज़ों को तूल देना आज की तारीख में ये सब गलत है।